वह सोचती थी कि उसके राज को कोई कभी नहीं पकड़ पाएगा। हर रोज वह दूध में पानी मिलाती और अपनी कमाई दोगुनी कर लेती। लेकिन एक दिन पेड़ पर बैठा एक बंदर ऐसा न्याय लेकर आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक शांत छोटे से गांव में गौरी नाम की एक दूध वाली रहती थी। उसके पास 2 स्वस्थ भैंसें थीं। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, भैंसों को प्यार से दुहती, दूध के बर्तन भरती और पास के शहर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ती। शहर के लोग उसे अच्छी तरह जानते थे। वे उसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा करते थे और कहते थे कि वह हमेशा शुद्ध और ताज़ा दूध ही लाती है। इसी विश्वास के कारण उसका दूध जल्दी बिक जाता था और वह रोज अच्छी कमाई करके घर लौटती थी। लेकिन एक दोपहर उसके मन में एक गलत विचार आ गया। वह बुदबुदाई, मैं कितनी मेहनत करती हूँ। शहर का रास्ता लंबा है और पैसे कभी पर्याप्त नहीं होते। रास्ते में एक तालाब पड़ता है। अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, तो किसी को पता नहीं चलेगा। दूध और पानी मिलकर एक जैसे ही दिखते हैं। मैं दोगुनी कमाई कर सकती हूँ और लोगों का भरोसा भी बना रहेगा। अगली सुबह उसने अपने इस विचार पर अमल किया। तालाब के पास उसने चुपचाप दूध में पानी मिला दिया और फिर शहर चली गई। किसी को कोई शक नहीं हुआ। दूध हमेशा की तरह बिक गया और वह अतिरिक्त पैसे लेकर घर लौट आई। इस चालाकी की सफलता ने उसे घमंडी बना दिया। धीरे धीरे यह बेईमानी उसकी आदत बन गई। दिन ब दिन उसकी कमाई बढ़ती गई और उसके साथ साथ उसका अहंकार भी। उसे लगने लगा कि वह दुनिया में सबसे होशियार है। महीने के अंत में उसने अपने सारे पैसे गिने और खुशी से मुस्कुरा उठी। इस बार पैसों की पोटली पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। रास्ते भर वह आसान कमाई से बने आरामदायक भविष्य के सपने देखती रही। रास्ते में वही जाना पहचाना तालाब आया। थकी और प्यास से बेहाल होकर उसने अपनी टोकरी एक छायादार पेड़ के नीचे रखी और पानी पीने के लिए झुक गई। पेड़ की डाल पर बैठा एक बंदर कपड़े में बंधी पोटली को देख रहा था। एक छलांग में वह नीचे उतरा, पोटली उठाई और फिर से पेड़ पर चढ़ गया। जब गौरी मुड़ी और उसने टोकरी खाली देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी और फिर ऊपर नजर गई। वह बंदर पोटली को ऐसे देख रहा था जैसे कोई विद्वान किसी दुर्लभ किताब को परख रहा हो। अरे नहीं, कृपा करो, वह रो पड़ी। बंदर भाई, यह खाने की चीज नहीं है। इसमें सिर्फ पैसे हैं। कृपया मुझे लौटा दो। बंदर ने सिर तिरछा किया, कपड़े को सूंघा और भौहें सिकोड़ लीं। उसने पोटली को हिलाया। छन छन आवाज सुनकर वह खुश हो गया और जोर जोर से चहचहाने लगा, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। कृपा करो, गौरी गिड़गिड़ाई। मैं कल तुम्हारे लिए मीठे केले लाऊंगी। बंदर कुछ देर सोचता हुआ लगा। उसने सिर खुजलाया, फिर अचानक अपने नाखून से पोटली फाड़ दी। अंदर चमकते सिक्के देखकर वह चकित रह गया, जैसे उसे खिलौने मिल गए हों। उसने एक सिक्का उठाया, ध्यान से देखा और नीचे टोकरी में फेंक दिया। गौरी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी बंदर ने शरारती मुस्कान के साथ दूसरा सिक्का उठाया और सीधे तालाब में फेंक दिया। छपाक। नहीं, पानी में नहीं, गौरी चीख पड़ी। बंदर को उसकी बेचैनी देखकर और मजा आने लगा। उसने एक अजीब खेल शुरू कर दिया, एक सिक्का टोकरी में, एक तालाब में। कभी कभी वह सिक्के को ऊपर हवा में पकड़कर रुक जाता, मानो पूछ रहा हो, टोकरी या पानी। गौरी हाथ जोड़कर विनती करती रही, फल, मिठाइयाँ और नए कपड़ों तक का वादा कर डाला। लेकिन बंदर नहीं रुका। जब तक आधे सिक्के टोकरी में और आधे तालाब में नहीं चले गए, वह खेलता रहा। संतुष्ट होकर उसने फटा हुआ कपड़ा ढीले ढाले बांधा, नीचे फेंका और जोर से हंसता हुआ पेड़ों में कूद गया। गौरी टोकरी के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय वहां से एक कवि गुजर रहा था।
उसकी हालत देखकर उसने धीरे से पूछा, बहन तुम इतनी दुखी क्यों हो? गौरी ने सारी बात बताई और तालाब की ओर इशारा करते हुए बोली, उस दुष्ट बंदर ने मेरे आधे पैसे पानी में डाल दिए। कवि ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने कभी दूध में पानी मिलाया था? गौरी ने शर्म से सिर झुका लिया। हाँ, वह धीरे से बोली, मैंने मिलाया था। कवि मुस्कराया और बोला, तो फिर दुख क्यों? बंदर ने पूरा न्याय कर दिया। दूध का दूध हो गया और पानी का पानी। दूध के पैसे तुम्हें मिल गए और पानी के पैसे तालाब को। याद रखो, भगवान के यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। गौरी ने आंसू पोंछे और अपनी गलती समझ गई। To see more such videos, please do not forget to like, share and subscribe.